अपने शरीर पर बने रहिए। शारीरिक सुख दुख का अनुभव वह मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा जितने भी परिणाम हों वे सब बंद मार्ग हैं। इतना समझ लेना है। मोक्ष मार्ग केवल एक है, शारीरिक सुख दुख का अनुभव। संसार अवस्था में एक सुख दुख की मिक्स अवस्था अपने शरीर में प्राप्त होती है, बस उसके अनुभव रूप। उस बाहर नहीं है तो हमको अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है। बस उस अनुभव से हमको संतुष्ट रहना है, कारण कि इतना ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है, संसार मार्ग का बहुत विस्तार है। मोक्ष मार्ग अनेक नहीं है, एक ही है। अपना अनुभव करना, स्वानुभव करना, स्वसंवेदन करना। अनुभव संवेदन सुख दुख की अवस्था का होता है। क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए सुख का परिणाम अवश्य होता है। वह संसार अवस्था में सुख दुख रूप होता है और मोक्ष अवस्था में केवल सुख रूप होता है। और जब हम शरीर में सुख दुख की अवस्था का अनुभव नहीं करते हैं, बहिर्मुख रहते हैं, तो राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं, वह बंद मार्ग है। उससे संसार बना ही रहता है। समझने समझाने का तो इतना ही मार्ग है। फिर अब कितने ही चर्चा करो, कुछ सिद्धि नहीं है। चर्चा करते रहो, ज्ञान का पेट तो कभी भरने वाला नहीं है, कभी संतोष होना ही नहीं है। एक प्रश्न का समाधान होगा, दो प्रश्न खड़े होंगे। मेंढक तोलने जैसा हिसाब है। मेंढक कम हो तो मेंढक रखते हैं बैलेंस बराबर करने के लिए। 1 किलो मेंढक तोलने, आधा किलो मेंढक तोलने, तो तराजू कभी मेंढक तोलने में नहीं आते। कम होते हैं तो रखते हैं, तो जितना रखते हैं उससे ज्यादा कूद जाते हैं, तो वो मेंढक तोल ही नहीं पाते हैं। एक प्रश्न का समाधान करते हैं, दो प्रश्न खड़े हो जाते हैं। भले आपको चर्चा करिए, प्रश्न करिए, प्रश्न उठाइए, तो ये कोई मोक्ष मार्ग तो है नहीं। बस ये है कि हम बाहर से तो संतुष्ट नहीं हो रहे, तो अनुभव के संबंध में प्रश्न कर रहे। करते रहिए, कितना ही प्रश्न करिए, काम तो करने से होगा। काम तो यही है कि हमको अपने शरीर में उपस्थित होना है, तो वहाँ हमको सुख दुख की अवस्था उत्पन्न होकर अनुभव में आती है। उसी समय हम बाहर से हटते हैं, अपने में होते हैं, एक परिणमन हुआ, फिर वहाँ उसी समय सुख दुख की अवस्था उत्पन्न हुई और हमारे अनुभव में आई। ये सब काम एक समय में हो गया। और बाहर ही खड़े रहते हैं तो फिर अनेक गेय हैं। कोई मूर्त से बंधे हैं, कोई हमको जानता है, हम किसी मूर्त को जानते हैं। मूर्त पदार्थ अच्छे बुरे लगते हैं, राग द्वेष के प्रकरण बन जाते हैं और संसार हो जाता है। अब संयम का नाम क्या है कि अपने शरीर में बने रहना। हाँ, इंद्रिय ज्ञान पर रोक लग जाती है, इंद्रिय संयम हो जाता है। जहाँ शरीर का में होते हैं तो इंद्रियां काम नहीं करती, शरीर में नहीं रहते हैं तो इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, सचेत हो जाती हैं, इंद्रिय व्यापार होने लगता है। इंद्रिया होने से ही ज्ञान होता हो, ये बात नहीं है। कोई कहे क्या करें, इंद्रिया मिली है, ज्ञान होता है, हम क्या करें, पदार्थ अच्छे बुरे लगते हैं, राग द्वेष हो जाता है। वही तो बड़ा दोष आप में है कि आप अपना अनुभव नहीं करते, अपने को छोड़कर पर को लक्ष्य में लेते हैं। अपराध तो आप ही का है, अपनी वस्तु को नहीं भोग कर पर वस्तु को भोगना चाहते हैं। ज्ञान में पर वस्तुओं का व्यवहार से भोग होता है, और ज्ञान नहीं करते तो निश्चय से अपनी वस्तु का भोग होता है, वह व्यवहार नहीं है। बाहर में पर वस्तुओं का तो भोग हो नहीं सकता है। जानते हैं तो अपने में इसे सुख दुख की अवस्था उत्पन्न होती है। पर लक्ष्य होने वाला सुख दुख भोगना वो संसार का हेतु है।
बिना पर लक्ष्य के सुख दुख का अनुभव करना वो मोक्ष का मार्ग है। और मोक्ष में तो केवल सुख की अवस्था है। अब कोई चुनाव बहुत लंबा नहीं है, अत्यंत संक्षिप्त है, अत्यंत संक्षिप्त है, कल्पना से परे संक्षिप्त है। हम तो शास्त्र खोल खोल के पन्ने खोल खोल कर बैठे हैं, रटे जा रहे हैं गाथा पर गाथा, एक शब्द का अर्थ कर रहे हैं, एक गाथा दूसरी गाथा, एक दूसरा ग्रंथ दूसरा ग्रंथ तीसरा ग्रंथ, उसी ग्रंथ को दोहराना, रिपीट करना, उसकी टीकाएं पढ़ना, या फिर भगवान के सामने दर्शन करना, साष्टांग प्रणाम करना, परिक्रमा लगाना, तीर्थ तीर्थ जाना, एक प्रतिमा देखना, दूसरी प्रतिमा देखना, फिर मंदिर से लौटे घर के काम काज करना, खाना पीना, खेलना कूदना, 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन करना, ये सब संसार का स्वरूप चल रहा है। कैसे ये बात बने कि हम केवल अपने शरीर के संवेदन रूप रहें, ये एक प्रश्न हो सकता है, दूसरा कोई प्रश्न नहीं। कैसे अपने स्वरूप में, स्वरूप अपना आभ्यंतर मूर्त शरीर है, उसमें हम उपस्थित रह सके और वहाँ जो सुख दुख की दशा उत्पन्न होकर अनुभव में आती है उस में ही बने रहे। दूसरा कोई काम नहीं, एक ही काम कि पर का लक्ष्य छोड़ के अपना लक्ष्य करना। पर को ज्ञान का विषय नहीं बनाना है, अपने को अनुभव का विषय बनाना। अमूर्त है आप तो वह ज्ञान का विषय नहीं बनता है। ज्ञान की ताकत मूर्त को जानने तक है, विचार करने तक, इससे अधिक ज्ञान की ताकत नहीं है। और अनुभव की ताकत भी सीमित है कि वह केवल अपने सुख दुख की अवस्था का अनुभव कर सकता है, दूसरे के सुख दुख की अवस्था का अनुभव नहीं कर सकता है। और अपने में जो अवस्था उत्पन्न होती है अपना लक्ष्य करने से, उसी को भोग सकता है। ये चाहे कि मैं तो मोक्ष का सुख भोग लूं, वह उसके अधिकार में नहीं है। उसका अधिकार है कि पर लक्ष्य को छोड़कर अपना लक्ष्य करना और अपने लक्ष्य से उत्पन्न भी सुख दुख की अवस्था को केवल भोग लेना। इतना संयम चाहिए। इतना हम कर पाते हैं तो अवश्य ही हम उत्तरोत्तर सुख में वृद्धि करके पूर्ण सुख को पाएंगे। उत्तरोत्तर सुख में वृद्धि माने उत्तरोत्तर दुख में कमी। एक ही अवस्था में सुख दुख दोनों है। जितना आवरण है उतना दुख है, जितना निरावरण है उतना सुख है। तो धीरे धीरे आवरण मिटता है तो सुख भी बढ़ता है। पूरा आवरण मिट जाता है, पूरा सुख हो जाता है। अब हमको इतने में संतोष नहीं हो रहा, इससे भिन्न कुछ करना चाहते हैं। भिन्न कुछ है नहीं। ज्ञान है वो तो कुछ कुछ अधिक जानना चाहता है। तो जब जानता है, अनुभव नहीं करता है तो अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती, क्योंकि सुख तो मिलता नहीं है। तो नाना परिवर्तन करता है, ज्ञान में परिवर्तन करता है, क्रिया में परिवर्तन करता ही रहता है। चैन ही नहीं है कि अशांति है, बाहर में चैन मिले ही नहीं तो क्या करे। बस इसको हम दंत बंद कहते हैं। दंत बंद करता है, अपने आप को उलझाता है। पानी में काई है, उसमें हाथ पांव मारता है निकलने के लिए, और ज्यादा फंस जाता है। जितना हाथ पांव ज्यादा मारेगा उतना ज्यादा फंस जाएगा और अंतुगत्वा डूब कर मर जाएगा। ऐसे सुख के लिए हम जितना प्रयत्न करेंगे बाहर में, उतना ही ज्यादा सुख दूर हो जाएगा और ज्यादा उलझ जाएंगे। और अंतुगत्वा ज्ञान की और सुख की जो हीनतम अवस्था है, कहो तो ज्ञान को तो कहें क्या, सुख दुख की जो हीनतम अवस्था है, जहाँ न विशेष सुख है न जहाँ विशेष दुख है, चेतन समान एक इंद्रिय में हो जाता है। न उसको हम सुखी कह सकते हैं न दुखी कह सकते हैं। एक मूर्छा की स्थिति, अचेतन जैसा हो जाना, चेतन होकर अचेतन जैसा। सारी चेतनता मन सुख के परिणाम को लगभग रोक देता है। कर्म आपको अपना संचेतन करने ही नहीं देता है, होने ही नहीं देता है। करने भी नहीं देता और होने भी नहीं देता है। दोनों तरह से आपको रास्ता नहीं है।
अपने आप अपने में सुख का अनुभव होने लग जाए, हमको निर्णय हो जाए कि ये मार्ग है, वो बात भी नहीं होती है और आप अपना लक्ष्य कर भी नहीं सकता है। मूर्छा में क्या है, शरीर का एहसास होता ही नहीं, कर सकता ही नहीं। ऐसी बुरी स्थिति में ये जीव पहुंच जाता है जब अपने शरीर में उपस्थित नहीं होता है, बाहर खड़ा रहता है। कितना खतरनाक, कितनी जोखिम हम लेते हैं अपने जीवन में, कितने जोखिम भरा जीवन अपनाते हैं, तो हमारे दुख की कथा कहने में कोई समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं। इतना दुख कोई कहा ही नहीं जा सकता, अवक्तव्य दुख होता है। एक प्रकार का दुख नहीं, अनंत प्रकार का दुख, पुद्गल अनंत प्रकार का है, उसके संबंध से दुख भी अनंत प्रकार का होता है। और आगम में लिखा है कि कर्म प्रकृतियां कितने अनंत हैं, उसके भेदन अनंत हैं। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से मिलता ही नहीं है, तो ऐसे अनंत भेद हो गए। हमेशा ही नूतन नूतन कर्म हमारे साथ बंद को प्राप्त, इतना कर्म पड़ा है, कुछ न कुछ अंतर है। हम हमारे हस्ताक्षर करें तो अगले बार हस्ताक्षर करेंगे, पहले वाले हस्ताक्षर से पूरी तरह नहीं मिलते, बस स्थूल रूप से मिलाया जाता है, स्थूल रूप से हम मिलाते हैं। अरे फोन पे भी अब फिंगरप्रिंट रखते हैं, फिंगर रखते हैं, तो फोन भी स्थूल रूप से हमारी रेखाओं को पकड़ता है, क्योंकि उसमें भी प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, पर स्थूल परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तो बराबर है। विवाह परिणति कभी एक रूप नहीं होती है, विवाह निरंतर प्रति समय बदलता है। वह रूपिया कहते हैं, विवाह में रहा हुआ जीव वह रूपिया अनेक रूप धरता है, कोई ठिकाना नहीं, स्थिति स्थिरता नहीं है। और स्वभाव है, भले उत्पाद वे रूप हो, लेकिन इस प्रकार उत्पाद वे होता है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि उत्पाद वे हो रहा है। एक सुख धारा, वही सुख तो लगता है अचल हो गया। जैसे एक व्यक्ति की एक ही प्रकार, एक ही फोटो अनेक बना करके उसको चलाते हैं सिनेमा हॉल में, तो प्रोजेक्टर पे तो व्यक्ति खड़ा हुआ है, बैठा हुआ जैसा वैसा ही दिखाई देता है, जैसे वो हिल नहीं रहा। यद्यपि प्रति समय दूसरी दूसरी फोटो है, इतना जल्दी बदलती है कि हमको भाषित नहीं होता कि एक फोटो चली गई दूसरी फोटो आ गई। अद्भुत से अद्भुत बात है। उसी स्थान पर वो एक फोटो को दूसरी फोटो रिप्लेस कर रही है, दूसरी फोटो को तीसरी फोटो रिप्लेस कर रही है, वैसी की वैसी फोटो रिप्लेस की जा रही है। तो मालूम ही नहीं पड़ता कि, ऐसा लगता है कि जैसे प्रोजेक्टर बंद हो गया हो। प्रोजेक्टर पे तो रील बराबर चल रही है, एक भी रील स्थिर नहीं है, एक एक फोटो जाती है दूसरी फोटो आती है। ऐसे प्रति समय दूसरा परिणाम सिद्ध अवस्था में होता है, पर जीव को अनुभव में सिद्ध भगवान को भी नहीं आता है कि दूसरी दूसरी अवस्था आ रही है, सुख अचल हो जाता है। वहां तो विकल्प करने की गुंजाइश ही नहीं है, केवल सुख का अनुभव होता रहता है, वैसा का वैसा, क्योंकि बाहर से हट गए हैं, जगत से नाता तोड़ लिया है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है, हमारे मामा जी है, हमारे नाना है, ये मेरा घर है। बड़े ठाठ से बोलते हैं, बेशर्म होकर बोलते हैं। बेशर्म तो इसलिए कि असल में संबंध बना ही नहीं है। हम न्यारे वो न्यारे, हर पदार्थ न्यारा न्यारा, आंखें खोल के संबंध कल्पना करके बेशर्म होकर कहते हैं कि मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बंधु है। सबका अपना अपना परिणाम अपने अपने पुरुषार्थ के अनुरूप होता है। एक जीव का दूसरे जीव के साथ संबंध कल्पित किया जाता है। जब सबका अपना अपना ही परिणाम है तो संबंध कहाँ से हुआ। सब अपने अपने परिणाम के अनुसार फल पाते हैं। संबंध की कोरी कल्पना संसार में ऐसे ही निकट का संबंध बन जाता है, पर संबंध होता नहीं, कल्पना बन सके ऐसा संबंध हो जाता है। सब जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तो कहीं टकरा जाते हैं। गोल बाल के अंदर नाना मान लो छोटे छोटे कण हो, वो घूमते रहते हैं, तो कभी कभी कोई किसी से टकरा जाता है। और यहाँ तो विशाल ब्रह्मांड है, काम कौन किससे टकराएगा।
एक समुद्र में देखो तो कहीं बीच में कुछ चीज रखी डाली हो तो वो नीचे नीचे पहुंची हो तो कहाँ कैसे प्राप्त होगी वो। बस ऐसे ही महान क्षेत्र, महान उसमें एक जीव दूसरे जीव से कब टकराएगा कोई संभावना नहीं, और टकरा भी गया तो इंद्रिय ज्ञान का विषय बनेगा नहीं, क्योंकि मूर्त बदल गया है, बदल गया, मूर्त के साथ जीव बदल गया। और अमूर्त हो जाए सिद्ध भगवान किसी को दिखते नहीं। आज तक हमने भगवान को देखा नहीं, आगे देख सकेंगे नहीं, तो भी भगवान 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 करते ही रहते हैं, जैसे पागल हो गए हो। कभी भगवान को देखा नहीं फिर भी भगवान भगवान करते रहते हैं। भगवान तो अमूर्त होते हैं, जो अमूर्त मूर्त वो संसारी है। आज तक कोई जीव भगवान को नहीं देख पाया। जो भगवान हो गए वो भी दूसरे भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अमूर्त तो ज्ञान का विषय बनता नहीं है। हमने उसको देखा, वो हमारा मित्र, पर मित्र को देखा ही नहीं भाई। एक बंद अवस्था जो पुद्गल रूप से ज्ञात होती है, वहाँ पुद्गल ही ज्ञान का विषय बनता है। उसमें रहा हुआ जीव ज्ञान का विषय नहीं बनता है। उस पुद्गल को ही मार, उसी पुद्गल को बाप, उसी पुद्गल को भाई, उसी पुद्गल को बहन मानते रहते हैं, और पुद्गल तो अपना रूप बदलता रहता है। बड़ी जीव की दुख रूप दशा है, दया करने जैसी दशा है संसारी प्राणी की, अत्यंत दया का पात्र है। जो इंद्रिय ज्ञान से जी रहा है वो दया का पात्र है। ज्ञान इंद्रियों से ही होता है, तो उसको अपना स्वभाव मानता है। करेला और नीम चढ़ा, पहले तो इंद्रिय ज्ञान वाला हो रहा है, फिर उसको स्वभाव और मानता है। क्योंकि स्वसंवेदन रूप रहता है तो इंद्रिय ज्ञान ही नहीं होता, पर इंद्रिय ज्ञान में रहा है, प्रति समय बदल रहा है, और अपने को ध्रुव मानता है, स्थिर मानता है, नित्य मानता है। प्रति समय नया नया परिणाम हो रहा है, कहता मैं ध्रुव हूँ। सिद्ध भगवान कहें तो ठीक है, ये कहता है कि मैं ध्रुव हूँ। कैसे ध्रुव है भैया, जरा बताओ तो सही। प्रति समय तुम्हारी अवस्था बदल रही है, तुम कैसे ध्रुव हो। अब मैं वह का वही हूँ, वह का वही हूँ तो परिणाम भी तो वही का वही होना चाहिए। परिणाम तो प्रति समय बदल रहा है, तो उपलब्धि परिणाम की होती है। विस्तार का लक्ष्य करता है तो फिर तो परिणाम ही ध्रुव होने लग जाता है, परिणाम एक जैसा होने लग जाता है। तो एक जैसा कब कहने का अधिकारी बनता है, जब अपने विस्तार को लक्ष्य में लेता है, तो फिर वह वही का वही हो। विस्तार तो वह का वही रहता है, बदला नहीं है। वृत्ति, उस विस्तार की अवस्था बदली है, तो विस्तार ही बदला है, तो भी विस्तार के लक्ष्य से अवस्था एक जैसी हो जाती है, इतना सा अंतर है। तो फिर अपने को ध्रुव कहने में आता है। विस्तार के लक्ष्य के बिना ही कोई अपने को ध्रुव कहता है, वो अपने को ठग रहा है। क्योंकि विस्तार में तो ध्रुवता है, वृत्ति विस्तार को ना देखो तो ध्रुवता है ही नहीं। कभी मनुष्य है, कभी पशु है, कभी बालक है, कभी युवा है, कभी वृद्ध है, तो काहे की ध्रुवता है। जबरदस्ती का शास्त्र का पढ़ा अहंकार है। बालक ही बचपन में छूट जाए, हमारा ही बालक बड़ा हो जाए तो हम उसको नहीं पहचान सकते। अरे जिस व्यक्ति को हमने 25 साल बाद देखा हो, तो 25 साल बाद तो बहुत कुछ सूरत बदल जाती है। एक बार तो पहचानने में नहीं आता कि यही व्यक्ति है जिसके साथ हम 25 साल पहले मिले थे। कोई बहुत ज्यादा रूप बदल लेते हैं, कोई कम बदलते हैं। कितने जीव तो इतना बदल जाते हैं, उनका मूर्त इतना बदल जाता है कि हमारा हृदय मानने को तैयार नहीं होता कि ये वही व्यक्ति होगा। कैसे ध्रुवता है। ध्रुवता तो कहते ही कैसे हो, जब आप तो ज्ञान के विषय बनते ही नहीं हो, तो कौन ध्रुव है, किसको बताना चाहते हो। स्वयं भी ज्ञान का विषय नहीं बनता है, अपने को नहीं जान सकता, दूसरे उसको नहीं जान सकते हैं, तो अपने बारे में क्या कथा करें। आप कथा का विषय ही नहीं है। रामायण में भले राम की कथा कहो, पर जो राम है वो तो कथा का विषय नहीं है। राम को, जीव को तो आज तक कोई देख ही नहीं पाया, देख भी नहीं सकेगा। पहले भी राम स्वयं भी अपनी मूर्त को नहीं देख सकते हैं,
सब अपने क्षेत्र को लक्ष्य में ले सकते हैं और उससे पर्याय में निर्मलता उत्पन्न होकर अनुभव में आती है। बाकी दूसरा जीव, एक जीव दूसरे जीव को उसके विस्तार को लक्ष्य में ले ले, उसकी वृत्ति को लक्ष्य में ले ले, संभव ही नहीं है। लक्ष्य करने के नाम पर, जानने के नाम पर केवल मूर्ति जाना जाता है। अमूर्त का लक्ष्य कहने में आता है, पर का लक्ष्य छोड़ा तो अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, तो अपने शरीर में ही होता है। तो कहते हैं कि शरीर का लक्ष्य किया, वहाँ तो वास्तव में अपने सुख दुख अवस्था उत्पन्न करके हमने अनुभव में ली है, उत्पन्न हुई है। जहाँ लक्ष्य पर का छूटा, अपने में सुख दुख की अवस्था उत्पन्न हुई और हमारे अनुभव में आई, उसको हम कहते हैं लक्ष्य किया। वास्तव में तो पर का लक्ष्य छोड़ा है बस। इतनी मर्यादा है जीव के क्षेत्र में कि वो पर का लक्ष्य छोड़ दे तो उसके उसमें भीतर अपने क्षेत्र में ही उसको सुख दुख की अवस्था उत्पन्न होकर अनुभव में आएगी। वहाँ उसका कर्तापना व्यवहार से ही है, बुद्धिपूर्वक उसने कुछ नहीं किया है। बुद्धिपूर्वक तो उसने पर के जानने को छोड़ा है, इतना पुरुषार्थ है। इंद्रिय जय किया उसने, इतना उसका पुरुषार्थ है। ये कर सको तो बलियारी है, तुम परमात्मा होने के अधिकारी हो। और इसके अलावा तुम कुछ भी करते हो तो भले समझने समझाने के स्तर पर करो, पर मार्ग तो तभी बनेगा जब आप केवल मूर्त को देखना जानना बंद करते हैं। और बाकी जो कुछ किया जाए वो अगर मूर्त को जानना बंद करने के लिए किया जा रहा है तो वह व्यवहार बन जाता है बस। जिस काम को करने से मूर्त का जानना बंद हो जाए तो हम ये कहेंगे आपने वास्तव में मूर्त का जानना ही बंद किया है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने का हम प्रयत्न करते हैं तो करते क्या है असल में? करते तो यही कि पर का जानना बंद कर देते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम शरीर के सुख दुख का अनुभव प्रयत्न पूर्वक कर रहे हैं, पर करने की विधि क्या है? कोई सुख दुख दिखने की चीज तो है नहीं, वो तो होने की चीज है। पर का लक्ष्य छोड़ते हैं तो अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव होने लगता है। तो हम कहते हैं कि हमने शरीर का लक्ष्य किया, शरीर के सुख दुख का अनुभव किया, या तो स्वतः ही पर जो है शरीर में ऐसी वेदना उत्पन्न होगी पर का जानना छूट जाए, या फिर हम स्वयं ही पर का जानना बंद कर दें। अच्छा तो यही है कि हम स्वयं ही पर का जानना बंद कर दें, उसको बुरा जानकर। वो पर का जानना ही ज्ञान का स्वरूप है, इससे अधिक ज्ञान का स्वरूप नहीं है। विचार करना भी ज्ञान कहा जाता है, पर वास्तव में तो वह तो बल का कार्य है। मन एक बल का रूप है, मन वचन का ये बल के तीन भेद हैं। जानना तो इंद्रियों से मूर्त का ही है, तो वह जानना बंद कर देते हैं, मूर्त को जानना बंद कर देते हैं तो आप मोक्ष मार्ग में हैं। तो संकल्प तो इतना ही करना चाहिए कि मुझे मूर्त को नहीं जानना। अपने आप अपने शरीर में होंगे, शरीर में सुख दुख स्थिति उत्पन्न होकर आपके अनुभव में आएगी। इंद्रिय जय करना इतना ही कोई मोक्ष मार्ग होगा, मूर्त को देखना जानना बंद करना ही मोक्ष मार्ग होगा। ये प्राय जो कुछ न कुछ करने का परिणाम करते आए हैं उनको स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में करने करने का परिणाम उत्पन्न होता रहता है। तो हमको ऐसा लगता है कि मोक्ष मार्ग में भी कुछ करना पड़ता होगा अस्थिर रूप से। जैसे बाहर अस्थिर रूप से हम ज्ञान और क्रिया करते हैं, ऐसे मोक्ष मार्ग में अस्थिर रूप से अपना अनुभव करते होंगे, पर ऐसा नहीं है। जो स्थिति संसार मार्ग में है वो स्थिति मोक्ष मार्ग में नहीं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। संसार मार्ग में हम पर को देखते जानते हैं, तो बस उस संसार मार्ग को बंद कर देना होता है बस। पानी को मान लो हम किसी को चम्मच डाल के हिला रहे हैं, तो बंद करने के लिए, हिलना बंद करने के लिए क्या करें? बस चम्मच से मत हिलाओ, स्थिर तो अपने आप ही हो जाएगा वो। ऐसे ही हमको स्वभाव तो अपने आप ही व्यक्त हो जाएगा। तुम बस बाहर देखना बंद कर दो। कितना सा मोक्ष का पुरुषार्थ है कि जानना बंद कर दो। बाहर देखने को जानना कहते हैं, बाहर देखना बंद करने पर तो जानना नहीं होता है,
एक सुख दुख की स्थिति का अनुभव होता है। अभी सुख की स्थिति का सुख दुख की मिश्र अवस्था का अनुभव होता है, और मोक्ष में केवल सुख की अवस्था का अनुभव होता है। मार्ग कितना है कि केवल इंद्रिय जय करने रूप है, ज्ञान नहीं करने रूप है। करना तो है ही नहीं, करना करने का भार छोड़ते हैं। ज्ञान को भार को भाड़ में डाल दो, ज्ञान को भाड़ में डाल दो, मोक्ष मार्ग हो जाएगा। ज्ञान भार है, एक जानना है, एक ये पर बोझा है, उससे व्याकुल व्याकुल होता है। तो जानने रूपी भार को उतारा, आप हल्के हो गए। ये नहीं चले कंधा बदलो, ये एक को जान तो बी को जाने, घर कोट के मंदिर में भगवान प्रतिमा जानने लगे, वो ना मोक्ष मार्ग हो गया ना। कंधा बदला भाई, तुमको शांति लगती है, थोड़ी देर की शांति, लौट के घर आओगे बुद्धू के, पूजा करके भी लौट के घर आओगे, फिर पूजा करने जाओगे, मंदिर जाओगे। ये क्या हो रहा है? ये कंधा बदल बदल के धर्म होता है दुनिया में। जानना किसी का भी हो, वह एक अपराध है, स्वरूप च्युति है, दोष रूप है। वो जानने का दूसरा नाम ज्ञान है। ज्ञान ही दोष है। ज्ञान को मिटा देते हैं, नहीं करते हैं। करना नहीं है, नहीं करना मतलब करना छोड़ना है, मतलब भार नहीं अपने माथे पे लेना है, हल्के रहो। करना नहीं है तो विश्राम की स्थिति है। जहाँ कुछ नहीं करते उसको विश्राम कहते हैं। कुछ नहीं करना है, वो रिटायर हो गए हम। रिटायर होते ही हमको शांति होने लगी, अपने आप ही बगैर किए ही सुख का अनुभव होने लगा। मोक्ष मार्ग होता है, किया नहीं जाता है करने के नाम पर, तो केवल संसार मार्ग को छोड़ना पड़ता है। और संसार मार्ग क्या है? वो ज्ञान करना। ज्ञान इंद्रियों से होता है, मूर्त का होता है, विचार तो उसके बाद एक बल का कार्य होता है, मानसिक श्रम है। तो इधर तो इंद्रिय व्यापार का वो इसी के आधार से फिर बल का कार्य होता है। किसी को जाना है नहीं तो किसके बारे में विचार करोगे? जानना ही मूल पाप है। जानने को ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान मूर्त का होता है, वो इंद्रिय ज्ञान है, वो ही निंद है, और वही संसार का हेतु है, बंध का हेतु है। ज्ञान एवं बंध हेतु, और ज्ञान का निरोध वही मोक्ष का हेतु है। मोक्ष का हेतु क्या? ज्ञान का निरोध। बस इतना, कुछ करना कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं करना, बस जो कर रहा है उसको उस भार से मुक्त किया जा रहा है। ज्ञान जीव के लिए भार रूप है। ये जानो वो जानो, आंखें दुखने लगती है, कान भी तंग आ जाते हैं सुनते सुनते, और इंद्रियां इस हालत में भी खराब ही होने लगती। तो हमें केवल जो भार ज्ञान का हमने ले रखा है, उसको भार को भाड़ में डाल दो, मन छोड़, बंद कर दो, तो आप मोक्ष मार्ग में हो। और मोक्ष मार्ग में हो तो कुछ समय बाद मोक्ष में होंगे, परमात्मा दशा मिलेगी। ये व्याख्या हुई, क्योंकि इसी व्याख्या का विस्तार कर सकते हैं, ज्यादा है नहीं। क्योंकि हम बार बार ज्ञान में रहते हैं, ज्ञान करते रहते हैं, तो उपदेश भी सुनना पड़ेगा। भगवान को कोई उपदेश नहीं देता है। शराबी को कहा जाता है शराब मत पियो, शराब नहीं पीने वालों को कौन कहता है शराब मत पियो? क्योंकि हम जब तक ज्ञान में खड़े रहेंगे, देशना आपको मिलेगी। जब तक शराब पियोगे तो लोग कहेंगे शराब मत पिया करो। जब तक चाय पीते रहोगे, लोग कहेंगे चाय मत पिया करो। तो जब तक खोटा काम करेंगे तो मना किया जाएगा, और खोटा काम बंद करते हम शरीफ आदमी हो जाते हैं। खोटा काम करना बंद किया, शरीफ हो गए। ज्ञान एक खोटा काम है, उसको बंद करते हम सज्जन हो गए, और सज्जन को कोई दंड नहीं मिलता है, सज्जन को कोई दोष नहीं। हमने सज्जनता को छोड़ा है। जितना जल्दी सज्जनता को रखें, छोड़े नहीं। सज्जनता तो स्वरूप ही है, उसको लाना नहीं है। असज्जनता, असज्जनता जो हमने अपना ली, उसको छोड़ना है। सज्जन तो अपने आप ही हो जाएंगे। नहीं, हमारे बदन पे किसी ने रंग लगा दिया, तो अपना स्वाभाविक रूप प्रकट करने के लिए स्वभाव को कैसे लाना नहीं है, बस रंग को हटा दो, अपना चेहरा वास्तविक रूप में प्रकट हो जाएगा। अपना वास्तविक रूप सुख है, वो प्रकट हो जाएगा। बस ज्ञान का रंग उतार दो, ज्ञान की कलुषता उतार दो, और आपका सुख जो स्वरूप है व्यक्त हो जाएगा। कहीं से लाना नहीं है सुख को। सुख प्रकट होता है जब ज्ञान बंद कर देते हैं। मार्ग इतना ही है, ज्ञान को बंद करना। ज्ञान की इतनी निंदा क्यों करते हो? ज्ञान तो भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं। भाई तुम का तुम जानो, और हम तो हमारा मंतव्य कहते हैं। तुम तुम्हारा मंतव्य रखो,
तुम आज़ाद हो अपना मंतव्य रखने के लिए, हम भी हमारा मंतव्य रखने के लिए आज़ाद हैं। जिसको जो स्वीकार हो, वो स्वीकार करे। एक का दूसरे पे कोई अधिकार नहीं है। ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।